प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ का विषय वृष लग्न की कुंडली में सूर्य का षष्ठम भाव से प्रारंभ करके आगे के भाव में फल। सूर्य प्रत्येक भाव में 3 नक्षत्रों में होकर के फल देता है। जहाँ मैंने पहले से अनुमान से अंक उनके अंश अंकित कर लिए हैं, जिनको मैं अब आकर के लेकर चलता हूँ। जैसे देखिए, सूर्य अनुमान से यदि हमने 3 अंश में लिया है, तो देखिए यहाँ तुला राशि है। तुला राशि में 3 अंशों में कितने पड़ेगा? चित्रा नक्षत्र में पड़ेगा, चित्रा। और 19 अंशों में सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में पड़ेगा। और सूर्य 28 अंशों में तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा। 20 अंश से ऊपर विशाखा नक्षत्र पड़ेगा। देखिए यहाँ चित्रा नक्षत्र सूर्य मंगल का नक्षत्र, सौम्य ग्रह की राशि, बहुत उत्तम फल देगा। रोगों से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा, क्योंकि दशम से नवम है ये भाव। और वहाँ सूर्य उत्तम ग्रह की राशि में, वो बात अलग है, सूर्य यहाँ नीच है। सप्तम राशि में सूर्य नीच होता है, परंतु भाव उत्तम है, नक्षत्र उत्तम है, फिर भी बुरा फल नहीं देगा। षष्ठम भाव में सूर्य उत्तम फल ही दिया करता है। नीच होने के बावजूद भी ये पीड़ा नहीं देगा, यहाँ रोगों से बचाएगा ही। मित्र के नक्षत्र में है। दुश्मनों से बचाएगा ही, मित्र के नक्षत्र में है। मंगल का प्रभाव इस पर है, मंगल सहायक बनेगा इसका। जब ये स्वाति नक्षत्र में होगा, स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, इसलिए राहु की छाया से पीड़ित हो जाएगा। स्वभाव से नीच भी है। उस स्थिति में ये शत्रुओं से वैमनस्य कराएगा, झगड़ा कराएगा शत्रुओं से। वो बात अलग है, बचाने का प्रयास भी करेगा, परंतु झगड़ा तो कराएगा। और 50-50 भी रह सकता है, जबकि पहली स्थिति में 50-50 नहीं रहेगा, 75-25 रहेगा। सम को 75 रखेगा। यहाँ स्वाति में पीड़ित हो जाएगा। कभी कभी शत्रु इस पर हावी भी हो सकते हैं। रोग वृद्धि भी ले सकते हैं। योग वृद्धि में यकृत में उपस्थित पित्त रस में दिक्कत हो जाएगी। सूर्य पित्त का कारक होता है, इसलिए गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो सकते हैं ऐसी स्थिति में। विशाखा नक्षत्र में जब होगा, विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है, इसका मित्र है। इन अंशों में जाकर के भले ही 28 में बहुत अच्छा फल देगा, परंतु मोटापा बढ़ा देगा। पित्त और सामने शांत मुद्रा। बृहस्पति का स्वभाव मोटा होना है, इसलिए ये मोटा होने का विकार दे सकता है यहाँ इन अंशों में जाकर के। इस प्रकार से तीनों प्रकार का फल देगा। नीच है लेकिन भाव उत्तम है। इस प्रकार के सूर्य यहाँ 3 प्रकार का फल देगा। आगे जब ये सूर्य सप्तम भाव में होगा, 3, 18, 29 अंशों में हमने अनुमान सही लिखे हैं। तो 3 अंशों में देखिए, वृश्चिक राशि में सूर्य सप्तम भाव में, वृश्चिक राशि में 3 अंश में विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा। 3 अंशों में लिया, सॉरी यहाँ हमने लिया विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा। और 18 अंशों में वृश्चिक राशि में, देखिए 18 अंशों में ज्येष्ठा में चला जाएगा। ज्येष्ठा में चला जाएगा, परंतु यहाँ एक नक्षत्र अंशुआ रह जाता है, जो कि 3:20 से 16:40 तक है। इसलिए हम 16 डिग्री ले लेते हैं इसका। यहाँ 16 ले लेते हैं, तो 16 ले लेने से हमें ये अनुराधा में पड़ जाएगा। ये अनुराधा में पड़ जाएगा। अब देखिए 3 प्रकार का प्रभाव यहाँ देगा। पहला, विशाखा उसके मित्र का नक्षत्र बृहस्पति का,
ज्येष्ठा उसके मित्र का नक्षत्र बुध का, अनुराधा उसके मित्र का नक्षत्र बृहस्पति का। तीनों उत्तम नक्षत्र हैं इसके लिए, परंतु ये नक्षत्र इसके लिए कुटिल है। भले मित्र का हो, ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र होता है, उत्तम फलकारी नहीं होता, क्षतिकारी होता है, क्रूवल होता है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि किसी भी सूरत में 12 के 12 राशियों में उत्तम नहीं कही जाती। ये क्रूवल राशि है, चिंतन देने वाली राशि है, तनाव देने वाली राशि है। और सूर्य यहाँ तनाव में जब पीड़ित हो जाएगा हानिकारक फल देगा। सप्तम भाव से प्राप्त होने वाले सुखों में कम करेगा, व्यापार में सुखी व्यापार के सुखों को कम करेगा, जीवन साथी से घृणा करा देगा। तलाक कराए ना कराए वो तो स्थिति तब उत्पन्न होगी जब पूरी कुंडली हमारे सामने हो, उसी में ये डिसाइड हो कि बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है। लेकिन सूर्य तलाकवादी तो होता है। जब ये अनुराधा नक्षत्र में चला जाएगा इतने अंशों में, तब ये तलाकवादी स्थिति उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पीड़ित हो गया। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होता है, तो तब इस पर शनि का प्रभाव आ गया और उधर क्रोल राशि का प्रभाव, तब ये तलाकवादी स्थिति भी उत्पन्न कर देता है। परंतु व्यापार के लिए बुरा नहीं है, यह व्यापार के लिए बुरा नहीं है। जीवन साथी उत्तम भी होगा और यही उत्तमता उसकी विरोध का कारण बनेगी। इस प्रकार के फल यहाँ होंगे। जब यही सूर्य अष्टम भाव में चला जाएगा और इतने अंशों में होगा, अनुमान से हमने लिखे हैं, अपने मित्र की राशि में, बहुत अच्छी राशि में, 9 नंबर राशि या धनु राशि बृहस्पति की होती है। 2 अंश में देखिए वहाँ कितने फल नक्षत्र में पड़ेगा। धनु राशि में 2 अंशों में मूला नक्षत्र में पड़ेगा, मूला में, और 19.2 नक्षत्र में देखिए पूर्वाषाढ़ा में पड़ेगा, और 28.6 में धनु राशि में ये उत्तराषाढ़ा में पड़ेगा। इस प्रकार से मूला नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र उत्तम नहीं होता और प्रारंभिक अंशों में है। मूला नक्षत्र में बिल्कुल गंड के पास है। गंड के पास मतलब है मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में ही है। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में कोई भी ग्रह हो वो उत्तम फल नहीं देता। कोई भी मूल नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र प्रत्यक्ष हो या गंडमूल नक्षत्र हो। गंडमूल नक्षत्र में अश्वनी, श्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला, रेवती, इनमें अगर संधि के आसपास, गंड के बिल्कुल लास्ट पॉइंट के आसपास या प्रारंभ के आसपास हानिकारक होते हैं। मूल में प्रारंभ के आसपास, तो ज्येष्ठा में अंतिम के आसपास। ये उत्तम फलकारी नहीं होगा जब ये मूल नक्षत्र में होगा, भले मित्र की राशि में हो। रोग देगा। किस प्रकार के रोग देगा? पित्त वृद्धि कर देगा, और जैसे पित्त उछलना, खुजली हो जाना, त्वचा उखड़ जाना, बार बार चोट लगना, या पित्त विकार हो जाना। जितने पित्त विकार से रोग होते हैं शरीर में वो हो जाना। उसमें अनेक रोग होते हैं, किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता, अनेक रोग होते हैं पित्त से। फिर जब ये पूर्वाषाढ़ा में होगा, गुरु का नक्षत्र है, बहुत उत्तम नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा में ये उत्तम फल देगा, बुरा नहीं देगा, क्योंकि मित्र की राशि में है। परंतु रोग तो फिर भी देगा। अष्टम भाव में सूर्य उत्तम नहीं कहा गया, रोगकारी तो यहाँ भी होगा। और उत्तराषाढ़ा तो इसका अपना ही नक्षत्र है, नहीं सॉरी, उत्तराषाढ़ा शनि का नक्षत्र है। शनि के नक्षत्र में विकृत हो जाएगा और ज़्यादा हानिकारक होगा। ऐसी स्थिति में जीवन साथी की वाणी बहुत कठोर होगी। बाकी ऐसे व्यक्ति को ये खुफिया अधिकारी भी बना दिया करता है। ऐसा व्यक्ति देश विदेश से जो शिप हैं उनके द्वारा भी यात्रा किया करता है या उनके द्वारा व्यापार भी कर लिया करता है।
इस प्रकार का फल होगा। ये खुफिया अधिकारी बनने के लिए, तस्कर बनने के लिए, विदेशी यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा योग है। क्यों? अस्थिर रखेगा, दिमाग को चिंतन में रखेगा। यही बातें खुफिया अधिकारी बनने के लिए, चापलूस बनने के लिए या भिन्न भिन्न प्रकार की हानिकारक योजनाएं बनाने के लिए पर्याप्त हैं, परंतु उसके लिए इसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होना पड़ेगा। पहले 2 नक्षत्रों में ये ज़्यादा बुरा फल देने वाला नहीं है, बस आयु को क्षत करेगा। यही सूर्य जब नवम भाव में भिन्न भिन्न अंशों में चला जाएगा तो देखिए वहाँ किन किन नक्षत्रों में पड़ता है सूर्य। यदि यहाँ मकर राशि वहाँ पर होगी, मकर राशि में जब ये 3 अंशों में यहाँ होगा तो देखिए कितने होता है। पहले उत्तराषाढ़ा में होगा, 10 अंश तक उत्तराषाढ़ा पड़ेगा। उत्तराषाढ़ा 16 अंश और 50 कला में जब होगा देखिए ये मकर राशि में, तब ये श्रवण में पड़ेगा। और 22 अंश में ये होकर के जब मकर राशि में होगा 22 अंश में, तो भी श्रवण में पड़ेगा, लेकिन हमें इसे आगे ले जाना है तो इन अंशों को हम बढ़ा लेते हैं, 28 कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3 नक्षत्रों को इसमें कंसीडर करना है। तो 28 अंशों में देखिए मकर राशि में धनिष्ठा में चला जाएगा। इस प्रकार से तीनों नक्षत्र इसमें आ गए। उत्तराषाढ़ा शनि का नक्षत्र उत्तम नहीं है, परंतु सूर्य यहाँ नवम भाव में जाकर के मकर राशि में मध्यम फलकारी रहा करता है। वह बात अलग है कि इस प्रकार की स्थिति में पिता के लिए हानिकारक रहता है। आपने दुश्मन की राशि में, दुश्मन के नक्षत्र में, इन अंशों में सूर्य यहाँ पिता के लिए अच्छा नहीं होता। पिता रोगी रहे, चोट खाए, पिता अस्थिर रहे, उसकी आय अस्थिर रहे, प्राप्त होने वाली संतान रोगी रहे, भाग्य अस्थिर रहे। यदि मकर राशि में इस नक्षत्र में होगा, जब ये श्रवण नक्षत्र में आ जाएगा इन अंशों में, इसकी उग्रता में कमी हो जाएगी, मध्यम मार्गी फली हो जाएगा, भाग में थोड़ी वृद्धि कर देगा। जब यही धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएगा इतने अंशों में, धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। कठोर ग्रह, क्रूवल ग्रह, क्रूवल ग्रह के नक्षत्र में आकर के पिता को ही हानि करेगा। पिता का एक्सीडेंट करा सकता है, चोट लगवा सकता है, घर से अस्थिर कर सकता है, परिवार से पिता को अलग कर सकता है। भले परिवार से अलग होकर के वो दूर जाए, रोजगार करने के लिए क्यों ना जाए, लेकिन अस्थिर करेगा। यही सूर्य जब सप्तम दृष्टि से या तीसरे भाव में देखेगा, भाई को चोट लगवाएगा, भाई से विरोध कराएगा और भाई से अलग भी करा सकता है। पारिवारिक स्थिति में दोनों एकत्रित रहे, संगठित रहते हों तो दोनों को अलग अलग भी करा सकता है सप्तम दृष्टि से जब यहाँ देखेगा। यही सूर्य जब दशम भाव में जाएगा भिन्न भिन्न अंशों में, देखिए यहाँ भी हम इतने अंशों में ले लेते हैं, नक्षत्र तो बदलने ही है, 16, 50 और 28 उतने ही अंश ले लेते हैं अनुमान से, जो कि नक्षत्र बदलने स्वतः ही बदल जाएंगे राशि बदलने पर। यहाँ कुंभ राशि में देखिए 3 अंशों में कौन नक्षत्र होगा। कुंभ राशि में 3 अंशों में धनिष्ठा नक्षत्र होगा, धनिष्ठा। और सूर्य 16 अंश 50 कला में धनु राशि में, ये देखिए शतभिषा नक्षत्र में हो जाएगा। 6 अंश 40 कला से 20 अंश तक शतभिषा नक्षत्र पड़ेगा, शतभिषा नक्षत्र। और 28 अंश में जाकर के सूर्य शतभिषा से आगे चला जाएगा, 20 अंश से आगे 30 तक पूर्वा भाद्रपद में चला जाएगा। ये 3 नक्षत्र हो गए। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र, इसके मित्र का नक्षत्र, शतभिषा राहु का नक्षत्र, लेकिन ये नक्षत्र उत्तम कहा गया है, ये मध्यम गर्म है, बुरा नहीं होता। और पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र, इसके मित्र का नक्षत्र। इसलिए तीनों स्थितियों में तीनों ही प्रकार से
एक ही प्रकार का फल देगा, बहुत उत्तम फल देगा ये यहाँ। इस प्रकार दशम भाव में भले ही अपने शत्रु की राशि में है, लेकिन फिर भी 90% उत्तम ही फल देगा, उत्तम रोजगार देगा, ख्याति देगा, शासक भी बना सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल शनि के राशि में है ना, ऐसा शासक क्रूअल होता है, दूसरे को प्रताड़ित करता है, दूसरे का सम्मान नहीं करता। इस प्रकार की स्थिति है। तीनों ही नक्षत्र में लगभग एक जैसी उत्तम फल रहेगा, दूसरे के लिए, अन्य के लिए क्षतिकारक होगा। परंतु यही जब चतुर्थ दृष्टि में देखेगा, इन तीनों नक्षत्र में होते हुए माता को बीमार करेगा, माता से अलग भी करा सकता है, वाहन सुख में देरी दिलाएगा। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति बहुत दीर्घ काल तक किराए पर रहे, अपने घर की प्राप्ति देर में हो, ये यहाँ हानि देगा। क्योंकि हर ग्रह 2 प्रकार के 3 प्रकार के फल देता है, सुख, हानि, रोग। रोग क्या देगा यहाँ बैठ करके? ये दशम भाव में बैठ करके रोग देगा, जैसे बैक में पीछे की तरफ कोई चोट लगवाए, किडनीज में कोई दिक्कत दे दे, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत दे दे, लेकिन ज़्यादा क्षतिकारक ना हो। अब तीनों बातें हो गई, हानि भी, लाभ भी और रोग भी। अब चलते हैं हम ये एकादश भाव में। सूर्य यहाँ भी हम 3 अंशों में ही ले लेते हैं और 16 अंश में ले लेते हैं, 16 अंश 20-30 कला में, और यहाँ 28 अंश में ले लेते हैं, 28 अंश में। देखिए इन तीनों में किन किन नक्षत्रों में होगा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ राशि होगी मीन राशि। मीन राशि में सूर्य 3 अंशों में पूर्वा भाद्रपद में रहेगा, 16 अंश 3 कला में। देखिए मीन राशि में 16 अंश 3 कला में, 30 कला में। ये 3:20 से 16:40 तक उत्तरा भाद्रपद में है, तो उत्तरा भाद्रपद में रहेगा। और 28 अंश में जाकर के मीन राशि में ये 16 अंश 40 कला से आगे 30 अंश तक रेवती नक्षत्र में हो जाएगा, यहाँ रेवती में रहेगा। कौन किसका नक्षत्र है देखते हैं। पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है, उत्तम नक्षत्र है, इसके मित्र का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद इसके शत्रु का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। रेवती इसके मित्र का नक्षत्र है, परंतु बिल्कुल आखिर में जाकर के है, बिल्कुल गंड मूल के पास जाकर के, जहाँ त्रिकोण बनता है। इस प्रकार से 3 गंड बनते हैं। इस प्रकार से 9 राशियाँ हम इधर ले लें, 9 इधर, 4 राशियाँ इधर, 4 इधर और 4 इधर, तो 9 × 27 नक्षत्र हो जाएंगे। तो रेवती नक्षत्र बिल्कुल यहाँ आखिर में पड़ेगा, 27वां हो जाएगा। और यहाँ रेवती नक्षत्र के 28 अंश है, इसलिए चतुर्थ चरण हो जाएगा। और रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जो भी ग्रह होगा हमेशा क्षतिकारी होगा, इसलिए सूर्य 28 अंश में जाकर के इस भाव में तोड़फोड़कारी फल देगा। बड़े भाई को नुकसान करेगा, बाएं हाथ में फ्रैक्चर करा देगा। वह बात अलग है कि ये लाभकारी भी होगा यहाँ, क्योंकि एकादश भाव में प्राय सभी ग्रह उत्तम फल देते हैं, केवल कुछ को छोड़ करके, जिसका मैं आगे आगे वर्णन करूँगा। चंद्रमा यहाँ बहुत ज़्यादा उत्तम फल नहीं देता, शुक्र यहाँ बहुत ज़्यादा उत्तम फल नहीं देता, 2 विवाह करा दिया करता है इस प्रकार से। परंतु सूर्य और मंगल यहाँ उत्तम फल देते हैं। तो ये यहाँ पहले नक्षत्र में होगा, बहुत अच्छा फल देगा, बड़ा भाई देगा, उससे मित्रता भी कराएगा, बना रहेगा, लेकिन देर सवेरे उससे खटपट तो होगी। इस प्रकार से बाएं कान में कुछ क्षति होगी, बाएं कान में चोट भी लग सकती है, बाएं हाथ में फ्रैक्चर भी हो सकता है। परंतु व्यापार के लिए उत्तम रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। रोजगार और लाभ के लिए भी उत्तम रहेगा, अच्छा योग बनाएगा, बुरा नहीं बनाएगा। रेवती में थोड़ा क्षतिकारक हो जाएगा, बाकी लाभ देगा, वृद्धि देगा, बड़े भाई का सुख देगा, लेकिन उसे अलग रखेगा,
बाकी हर प्रकार से उत्तम ही होगा। आगे यही सूर्य जब 12वें भाव में चला जाएगा तो इन्हीं अंशों में देख ले लेते हैं, उदाहरण स्वरूप 3 अंश में और 17 अंश में, 29 अंश में, तीनों को हमने ले लिया। 3 प्रकार के 3 नक्षत्र इसमें कंसिडर हो जाएंगे। तो 3 अंश में देखिए सूर्य मेष राशि में 1 नंबर राशि, यहाँ सूर्य उच्च हो गया, अपनी उच्च राशि में हो गया। स्वभावतः भी बुरा नहीं है, जो भी खर्चे कराएगा, खर्चे तो बहुत कराएगा यहाँ, परंतु उन खर्चों को सकारात्मक रूप में धर्म के काम में भी खर्च करा सकता है, समाज के काम में भी खर्च करा सकता है, अपनी उन्नति में भी खर्च करा सकता है। खर्च तो बहुत कराएगा। अब जब ये 3 अंशों में होगा, यहाँ मेष राशि में, तो अश्विन नक्षत्र में होगा, अश्विन में। और 17 अंशों में जब होगा तो भरणी में होगा, 13, 20 से 26, 40 तक भरणी में होगा। और 29 अंशों में जाकर के कृतिका नक्षत्र में हो जाएगा। इस प्रकार 3 प्रकार के होगा। और चूंकि ये अश्विनी केतु का नक्षत्र है, यहाँ सिर्फ दूषित होता है, क्षतिकारक नहीं होता। भरणी भी बुरा नहीं है, कृतिका इसका अपना है नक्षत्र है, इसलिए इस स्थिति में यहाँ बुरा फल नहीं देगा, अच्छा ही फल देगा, बहुत ज़्यादा बुरा फल देने वाला नहीं है। बस यात्राएं बहुत कराएगा, देश विदेश के, अस्थिर रखेगा, घर से दूर रखेगा। सप्तम दृष्टि से यहाँ देखा है तो रोग भी देगा। क्या रोग दे ये डिसाइड होगा पूर्ण कुंडली जब सम्मुख होगी। बाकी बुरा नहीं है, उच्च का है, अच्छा ही रहेगा, भले ही 12वें हो। ये थ्योरी गलत है कि हर ग्रह 12वें भाव में 8वें में गलत फल देखा है। ये देखा जाता है कि वो किस राशि में है और किस नक्षत्र में है। अगर यही सूर्य यहाँ 7 राशि में हो जाए तो सत्यानाश कर देगा अपने नीच में, लेकिन यह तो उच्च में है, तो दोनों बराबर फल कैसे हो सकते हैं? सूर्य 12वें में खराब दे तो 1 नंबर राशि में भी 7 में भी, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ उच्च का है, बुरा फल नहीं देगा। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। सभी सज्जनों से प्रार्थना है, यदि पाठ आपको भाया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स कंटिन्यूअस मिलते रहें। प्रणाम।